नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड कैसा होता है। काफ़ी सारा कमेंट्स से पूछा गया है। और दूसरा है करंट सिचुएशन में कौन सा म्यूचुअल फंड लें। तो पहले डिविडेंड यील्ड का बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड आप StarSIP.in पे जाएंगे तो 12वें नंबर कैटेगरी में डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड सेलेक्ट किया, पिछले 15 साल में यहाँ पे अमाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 लाख का एक परफॉर्मेंस है। जो सबसे पुराना अगर है तो UTI डिविडेंड यील्ड फंड है। 2005 से ये शुरू हुआ था, यहाँ पे रिकॉर्ड है 2008 से लेके अब तक। तो 10 लाख का 67 लाख बनाया है, 13.57% का रिटर्न दिया है। दूसरे फंड ने 14.5 का रिटर्न दिया है। और चौथा जो फंड है सुंदरम डिविडेंड यील्ड, इसने पिछले 15 साल में 13.26 का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे आप 15 साल के अलावा सिंस इंसेप्शन अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है, और वहाँ पे AUM वाइज अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिसका AUM सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आ जाता है। तो ये तो अभी आया है SBI डिविडेंड यील्ड, इसको छोड़ देते हैं। HDFC डिविडेंड यील्ड भी 2020 में आया है। UTI डिविडेंड यील्ड 2005 में, उस समय जब से ये शुरू हुआ था उस समय 10 लाख रुपया लगाया तो उसके पैसे का वैल्यू है 1,23,00,000 रुपया, 14.63% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड ये भी 2014 से है। फ्रैंकलिन पुराना है, 2006 से लेके अब तक 10 लाख लगाया था, 1 करोड़ रुपया एग्जैक्टली बना है 14% के रेट से। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, बस ये एक नाम है। उस नाम के अंदर फंड मैनेजर ने जो जो स्टॉक खरीदा है, मान लेते हैं कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया UTI का, इसको जब टच करेंगे, टच करने के बाद वो स्टॉक आ जाएंगे सारे जहां इन्होंने पैसा लगाया है। तो ये आ जाएगा अभी UTI डिविडेंड यील्ड के अंदर फंड मैनेजर ने जो जो स्टॉक खरीद के रखा है वो डिविडेंड देने वाले ज़्यादातर हैं। बहुत सारे स्टॉक हैं जो डिविडेंड नहीं देते हैं, उनका NAV बढ़ते रहता है, शेयर का प्राइस बढ़ते रहता है। पर जो डिविडेंड कंपनी रेगुलरली देते हैं वैसे ही स्टॉक को फंड मैनेजर खरीद के रख रहे हैं। मान लेते हैं कि UTI के फंड मैनेजर ने यहाँ पे 50 से 60 कंपनी को खरीद के रखा है। अब सारे कंपनी कभी ना कभी तो साल में एक बार डिविडेंड देंगे, तो पता चलता है कि 12 महीने में 12 बार, 15 बार, 50 कंपनी तो 50 बार तो देंगे। तो हर बार डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड में थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ भी ग्रोथ ऑप्शन लेके रखा है तो वहाँ तो डिविडेंड कभी दिखेगा ही नहीं, बस NAV आपका बढ़ता रहेगा, उसमें ऐड होता रहेगा। डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं, ग्रोथ ऑप्शन ना लेके डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो साल में एक बार म्यूचुअल फंड में भी देखा जाएगा कि बढ़ा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, 1,10,000 हो गया, तो डिविडेंड के ऑप्शन में 10,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। ग्रोथ ऑप्शन में जो स्टेटमेंट पे आपको 1,10,000 ही दिखेगा। बात दोनों में बराबर ही है, यहाँ भी 1,10,000 हुआ, यहाँ भी 1,10,000 हुआ, 10,000 रुपये आपके खाते में बिना बोले आपको आ गया। क्यों? क्योंकि आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया है। ग्रोथ ऑप्शन में 1,10,000 ही दिखेगा। तो जस्ट एक नाम है डिविडेंड यील्ड फंड, ऐसा नहीं कि डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। उस स्टॉक को फंड मैनेजर ने खरीद के रखा है जो रेगुलरली डिविडेंड शेयर में देते हैं। म्यूचुअल फंड में कहानी अलग है। तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, अगर पैसे का ज़रूरत है, आप ये सोचते हैं कि मुझे बीच बीच में पैसा मिले, डिविडेंड मिलता रहे और पैसे का ज़रूरत है, तो उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप SWP करेंगे। 10 लाख 20 लाख लगाया और वहाँ से जितना भी ज़रूरत है आप उतना का आप SWP करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है करंट सिचुएशन में कौन सा मच फंड लें। अब आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आपने शुरुआत किया था और अच्छा खासा रिजल्ट मिला था, अब थोड़ा सा गिरा है तो अब करंट सिचुएशन हो गया। ठीक उसी तरह कि एकदम नई नवेली दुल्हन से शादी किया, आप भी जवान थे, 5 साल तो सब कुछ अच्छा चकाचक चलता रहा, थोड़ा सा अनबन हुआ, खटपट हुआ कि आपका मिजाज झल्ला गया और अब आप कह रहे हैं कि अब इसके साथ नहीं रहना है, दूसरे के साथ रहना है। ऐसा अगर करेंगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, जीवन डिस्ट्रॉय ही होगा। थोड़ा बहुत अगर कभी सिचुएशन में ऊपर नीचे, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी फंड आपने सेलेक्ट करके लिया है और उसमें गिरावट आया है 3, 4, 5% का, फिर ये मन में क्वेश्चन आते रहे, हलचल आते रहे कि अब चेंज कर दूंगा। ना जीवन में चेंज करना है, ना म्यूचुअल फंड को चेंज करना है, आपको वही स्मॉल कैप में बने रहना है। वो कौन सा स्मॉल कैप? जो यहाँ पे स्मॉल कैप आपने लेके रखा है, यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट कर लीजिए और जो पैसा आए, जो SIP आप लगा रहे हैं, करंट सिचुएशन में क्या करें, इसी में SIP बढ़ा दीजिए, इसी में टॉपअप करते रहिए। जो भी फंड आपने लिया है, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप या फ्रैंकलिन
या फिर निपॉन, जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी लिए हैं, करेंट सिचुएशन में जो भी पैसा आपका आता है धीरे धीरे करके इसमें टॉपअप करते रहिए। अब कुछ कमेंट्स का यहाँ पे बात करते हैं। कमेंट में यहाँ पूछा गया है, राजू जी नमस्कार, 5 लाख रुपया 10 साल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा? तो जो मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी यहाँ पे दिखाया है और आप 10 साल के लिए लगाना चाहते हैं, तो जो जो स्मॉल कैप वन टाइम अलाउ करते हैं उसमें आप 50-50 हज़ार रुपये करके वन टाइम में अभी लगा दीजिए, आधे पैसे को वन टाइम लगा दीजिए और आधे पैसे का SIP कर लीजिए। आपको लगता है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है तो डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपया वन टाइम 50-50 हज़ार करके 5 फंड में और फिर 2.5 लाख रुपया उसी फंड में टॉपअप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, सर मेरा नॉलेज जीरो है, सेविंग 1 से 5 हज़ार रुपया होता है तो इसका क्या करें? 5 हज़ार रुपया तक अगर आप बचा लेते हैं तो आपको सिंपली अपने लिए 1 सप्ताह समय निकाल करके StarSIP.in में जाना है और यहाँ पे इस ग्राफ को टच करना है और 5 हज़ार रुपया पर मंथ ही बचा रहे हैं तो डिफॉल्ट में यहाँ 5 हज़ार रुपया लिखा हुआ है। यहाँ पिछले 15 साल का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। जो आपको इसमें अच्छा लगे 4 से 5 वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए 10-12 साल और अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारे स्मॉल कैप आ जाएंगे। निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, जो बेहतरीन स्मॉल कैप है जिसका EM ज़्यादा है, उन सब में आप 1-1 हज़ार रुपये करके लगा दीजिए। अगर मैं एवरेज का भी बात करूं तो 20% का रिटर्न मिला है, जबकि आपको एक्सपेक्ट करना है 12 से 15%। इतना ही एक्सपेक्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा लंबे समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पोर्टफोलियो में 15 फंड रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, फायदा होगा, घाटा होगा, क्या होगा? मैंने तो रखा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफाइड होगा। ओवर डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है? आपका एक खेत है, 1 कट्ठा इधर है, 1 कट्ठा इधर है, 1 कट्ठा इधर है, सब में आपने धान बोया है तो भाई उतना ही होगा ना। और 3 कट्ठा एक जगह पे है, फिर बोएंगे तो फिर भी उतना ही होगा। कुछ भी नहीं होता है, ओवर डाइवर्सिफाइड करके कोई चीज़ नहीं होता है। बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज़्यादा भाई? आपने 1-1 लाख करके 10 लाख लगा दिया। 10 लाख का 2% अगर होता है या 1% होता है तो 10 लाख का 1% 10,000 हुआ, या 2% हुआ तो 20,000 हुआ। अब 1-1 लाख करके सब में डाला तो 1 लाख का 1% 1,000 हुआ, तो 10 जगह जोड़ा तो 1-1 हज़ार करके 10,000 हुआ। बात बराबर ही है। जो भी एक्सपेंस है आप बिखेर के पैसा लगाएंगे तो भी वो बिखरे हुए का 1%, आपने एक जगह झोंका तो वो एक जगह झोंका का 1%, बात बराबर है। एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो क्वेश्चन आता है ना, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ज़्यादा फंड लिया तो इसका मतलब है कि मैथ के क्लास में आप पीछे वाले बेंच पे बैठते थे। सिंपल मतलब यही है। फकैती किया था जब पढ़ना था। क्या टॉपअप करना जरूरी है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल जरूरी है, जीवन में भी और म्यूचुअल फंड में भी। शादी किए हैं, बीवी जी रूठ गई, गुलाब का फूल, कुछ भी गिफ्ट में छोटा छोटा चीज़ देते रहना है, टॉपअप करते रहना है ऊपर उठाने के लिए। अब मच फंड में भी डाउन हुआ तो बीच में टॉपअप करते रहना है लंबे समय में। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी चलना है तो टॉपअप करना ज़रूरी है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप मिनिमम 100 रुपया शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादा पैसा आप तब जमा कीजिए जब आपके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इस ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, ना ही मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।